जश्न गणतंत्र में कर्तव्य पथ पर महिला शक्ति वंदन वाली परेड का शुभारंभ हुआ। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बैंड के साथ 112 महिला कलाकारों ने लोक और जनजातीय वाद्य यंत्रों की शानदार धुन के साथ कर्तव्य पथ पर समा बांध दिया। नारी शक्ति के प्रतीक इन कलाकारों ने ढोल, ताशे, ढाक, चेंडा और ढांड जैसे वाद्यों के साथ परेड का शानदार आगाज किया। कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण की एक और मिसाल के रूप में तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी अपनी आन बान और शान के साथ मार्चिंग करती हुई उतरी। इस दल में सेना, नौसेना, वायुसेना की सैन्य पुलिस कोर की महिला सैनिक शामिल थी। ये पहला मौका था जब तीनों सेनाओं की महिला सैनिकों की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर साथ में मार्च किया। वीरांगनाओं के इस दल का नेतृत्व सैन्य पुलिस के कैप्टन संध्या ने किया। 148 women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. As the women proudly, we have an all-women contingent from the Tri-Services led by Captain Sandhya. कर्तव्य पथ पर वायुसेना के दस्ते की अगुवाई स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर ने की। वायुसेना के दल में 144 जवान और 4 ऑफिसर्स शामिल थे। शानदार यूनिफॉर्म में सजे धजे वायुवीरों ने 12x12 बॉक्स फॉर्मेशन में मार्च किया। वायु प्रहरियों के दल में 3 महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव, स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति आहलूवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल भी शामिल थी। देशभक्ति की धुन पर कदम ताल करता ये दस्ता बड़े ही शान के साथ सलामी मंच के आगे से गुजरा। जश्न गणतंत्र में सीआरपीएफ, एसएसबी और बीएसएफ की महिला कार्मिकों ने नारी शक्ति के शौर्य का अनोखा प्रदर्शन किया। बाइकर डेयर डेविल्स के इस दल ने अपनी बाइक्स पर ऐसे हैरत अंगेज स्टंट्स का प्रदर्शन किया कि देखने वाले बस दंग रह गए। इन वीरांगनाओं ने बेहद सरलता और आत्मविश्वास के साथ हर फॉर्मेशन में गजब के तकनीकी कौशल और बैलेंस का प्रदर्शन किया। 265 बाइकर्स ने इस साहस से, अपने शौर्य से सबका दिल जीत लिया। सारा देश नतमस्तक हो गया। Not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा। डेयरडेविल टीम ने बाइक पर नारी शक्ति फॉर्मेशन, योग, तेजस्विनी, एकाग्रता, अभिवादन और छूलो आसमान फॉर्मेशन समेत कई कठिन फॉर्मेशंस का प्रदर्शन किया। डेयरडेविल्स के स्टंट्स में मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी की झलक भी नजर आई। एसएसबी की सीटी पूनम और 7 महिला कर्मियों ने अपने इस फॉर्मेशन के जरिए देश को इस राष्ट्रीय मिशन की अभूतपूर्व सफलता की याद दिलाई। Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF डेयरडेविल्स टीम का आखिरी और सबसे शानदार फॉर्मेशन यशस्विनी का था, जिसे सीआरपीएफ की सीटी वंदना और 47 महिला जवानों ने मिलकर बनाया था। बाइक्स पर एक साथ 48 वीरांगनाओं का अद्भुत बैलेंस देखकर कर्तव्य पथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. कर्तव्य पथ पर 1890 के रॉकेट रेजिमेंट के पिनाका दस्ता का नेतृत्व भी इस बार नारी शक्ति के हाथों में था। 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवड़ा ने पिनाका दस्ते का नेतृत्व किया। पिनाका स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। इसी तरह हथियारों का पता लगाने वाली रडार प्रणाली स्वाति की टुकड़ी का नेतृत्व आर्टिलरी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा ने किया। स्वाति एक अत्याधुनिक और हाईली मोबाइल वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम है, जिसका निर्माण डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर किया है। Their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests.
गणतंत्र के शक्ति वंदन समारोह में एडवांस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम के दल का नेतृत्व 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की कैप्टन आकांक्षा गोम्स ने किया। एआरएफ मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल शत्रु के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने के लिए किया जाता है। परेड में मध्यम दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की टुकड़ी का नेतृत्व 503 एयर डिफेंस रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी ने किया। और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। कोर ऑफ इंजीनियर्स के सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम के दस्ते का नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर्स रेजिमेंट की कैप्टन सुमन सिंह ने किया। 15 मीटर लंबा सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम एक मेड इन इंडिया विशेष प्रणाली है जिसका उपयोग आर्मी इंजीनियरिंग यूनिट्स गीले और सूखे इलाकों के गैप को ब्रिज करने के लिए करते हैं। इस तरह मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम और सिग्नल कोर के एडवांस रेडियो मॉनिटरिंग सिस्टम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान करती हुई नजर आई। अंकिता चौहान 11 इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर बटालियन से आती हैं। Helicopters in big formation. कर्तव्य पथ पर आज परेड के हर भाग में नारी शक्ति की झलक दिखाई दी। भारतीय नौसेना की झांकी भी आज नारी शक्ति को ही समर्पित थी। इसके जरिए भारतीय नौसेना में अब महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंकों पर तैनाती का स्वागत किया गया। साथ ही नौसेना की झांकी में रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाया गया और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया। गणतंत्र दिवस परेड में आज बॉम्बे सैपर्स बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर की टुकड़ी का नेतृत्व 115 इंजीनियर रेजिमेंट की मेजर दिव्या त्यागी ने किया। पिछले 2 शताब्दियों में बॉम्बे सैपर्स ने भारतीय सेना के इतिहास में अपनी खास जगह बनाई। उन्होंने न केवल युद्ध में अपना कौशल साबित किया बल्कि हमारे देश के विकास में अपने सैन्य और तकनीकी कौशल से महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कर्तव्य पथ पर पहली बार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महिला दस्ते ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर सृष्टि खुल्लर ने किया। इस दल में एएसओ के तौर पर सेना डेंटल कोर की कैप्टन अंबा सामंत, भारतीय नौसेना की सर्जन लेफ्टिनेंट कंचला और भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया शामिल थी। दस्ते में सैन्य नर्सिंग सेवा की 144 अधिकारी शान से मार्च करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। Marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength. कर्तव्य पथ पर उतरी डीआरडीओ की झांकी में आज महिला सशक्तिकरण की झलक दिखाई दी। डीआरडीओ की झांकी में जल, थल, वायु, साइबर स्पेस से जुड़े रक्षा उत्पादों के रिसर्च और डेवलपमेंट में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाया गया। झांकी का नेतृत्व जिप्सी पर सवार प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सुनीता देवी जेना ने किया। सुनीता देवी गाइडेड मिसाइल्स की एक्सपर्ट हैं। झांकी में वैज्ञानिक पी लक्ष्मी माधवी, जे सुजना चौधरी, ए भुवनेश्वरी भी नजर आई। टेक्नोलॉजी का विकास किया है स्वदेशी झांकी में। डीआरडीओ में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। कर्तव्य पथ पर समुद्र के प्रहरी भारतीय कोस्ट गार्ड का दस्ता पूरी शान से उतरा। इस दस्ते की अगुवाई असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा ने की। उनके साथ दस्ते में तटरक्षक बल की 3 और अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी भी शामिल थी। हाल ही के सालों में इंडियन कोस्ट गार्ड अलग अलग क्षमताओं में महिलाओं को पुरुष समकक्षों के बराबर सशक्त भूमिका सौंपने में अग्रणी रहा है।
असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की। गणतंत्र दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल का महिला ब्रास बैंड पहली बार नजर आया। इस दस्ते में सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह की अगुवाई में 83 महिला सेनानियों ने बैंड पर शानदार धुनें बजाई। इस दस्ते को युवा महिला ब्रास बैंड की संस्कृति उन्नति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया। महिला ब्रास बैंड टीम ने पहली बार 29 जनवरी 2023 को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भाग लिया था। The band marching smartly past the saluting base. परेड में सीआईएसएफ की महिला बैंड ने भी शानदार प्रस्तुति दी। कर्तव्य पथ पर केसरिया, हैकल्स, शानदार लहरिया पगड़ियों और चमचमाते बैंड वाद्यों के साथ उतरे बैंड ने अमर सेनानी की जोशीली धुन बजाकर समा बांध दिया। इस दस्ते में 84 संगीतकार शामिल थी। बैंड का नेतृत्व कांस्टेबल कश्यम मोनिका नरेंद्र ने किया, जबकि सीआईएसएफ के महिला मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व कमांडेंट तन्मयी मोहंती ने किया। Marching with the beat, with the rhythm, the CISF women marching contingent led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty going past the saluting base. The motto, protection and security. परेड में सीआईएसएफ की महिला बैंड ने भी शानदार प्रस्तुति दी। कर्तव्य पथ पर केसरिया, हैकल्स, शानदार लहरिया पगड़ियों, चमचमाते बैंड वाद्यों के साथ उतरे बैंड ने अमर सेनानी की जोशीली धुन बजाकर समा बांध दिया। इस दस्ते में 84 संगीतकार शामिल थे। बैंड का नेतृत्व कांस्टेबल कश्यम मोनिका नरेंद्र ने किया, जबकि सीआईएसएफ के महिला मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व कमांडेंट तन्मयी मोहंती ने किया। महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। और इसी तरह सीआरपीएफ के महिला मार्चिंग दस्ते ने भी परेड में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। रोमांच से सराबोर का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने। और देखिए, इसी तरह सीआरपीएफ के महिला मार्चिंग दस्ते ने भी परेड में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। सीआरपीएफ के महिला मार्चिंग दस्ते पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमान 334वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडर मेघा नायर ने संभाली। बता दें कि सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसमें 3.24 लाख से ज्यादा जवान और 246 बटालियन हैं। गणतंत्र दिवस परेड में आईटीबीपी के बैंड दस्ते ने भी अपनी धुनों से समा बांध दिया। कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति वंदन की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दस्ते की कमान कांस्टेबल अंबिका पाटिकल ने संभाली, जिनके नेतृत्व में हिम वीरांगनाएं गर्व से सारे जहां से अच्छा की धुन बजाते हुए आगे बढ़ती गई। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिम वीरांगनाएं। बैंड के बाद कर्तव्य पथ पर आईटीबीपी का महिला मार्चिंग दस्ता नजर आया। इसका नेतृत्व सहायक कमांडेंट मोनिया शर्मा ने किया। आईटीबीपी के बहादुर हिमवीर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की 3,488 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम सीमाओं की रक्षा करते हैं। भारत तिब्बत इसी क्रम में कर्तव्य पथ पर सशस्त्र सीमा बल के बैंड की टुकड़ी का नेतृत्व इंस्पेक्टर जय शर्मा ने किया। इस टुकड़ी में 85 संगीतकार शामिल थे। एसएसबी के बैंड ने कर्तव्य पथ पर जोश भरा है, सीने में है, हथेलियों पे जान की धुन बजाकर दर्शकों का दिल जोश के साथ भर दिया। इंस्पेक्टर जय शर्मा। जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान। That is their tune. As the defense minister, सीमाओं की रक्षा करते हैं।
President Macron एसएसबी बैंड के बाद कर्तव्य पद पर शान से कदमताल करते हुए उतरे एसएसबी का मार्चिंग दस्ता। इस दल में 144 सेनानी शामिल थे, जिनकी कमान महिला शक्ति के प्रति डेप्यूटी कमांडेंट नैन्सी सिंगला संभाल रही थी। सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान की 2450 किलोमीटर लंबी सीमाओं की रक्षा करता है। इसके साथ ही ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। in the Naxal affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. And President Macron watch this special service bureau that was set up in कर्तव्य पद पर शक्ति उत्सव में आज दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता भी उतरा। इस दल में 4 महिला सब इंस्पेक्टर, 81 महिला कांस्टेबल शामिल थी। दस्ते का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर केंसे ने किया। बैंड ने परेड के दौरान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाकर दर्शकों का दिल गर्व से भर दिया। being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi Police song. The motto of the Sashastra Seema Bal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi. महिला बैंड के साथ दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता भी कर्तव्य पथ पर उतरा। दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता अब तक 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी जीत चुका है, लेकिन इसके इतिहास में यह पहला मौका था जब ऑल विमेन दस्ता गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ। इस सर्व महिला दस्ते की अगुवाई एडिशनल डीसीपी श्वेता सुगाथन IPS ने की। It is indeed thrilling to know that the Delhi police have been participating in रिपब्लिक डे परेड में इस बार राष्ट्रीय कैडेट कोर बैंड का प्रतिनिधित्व भी छात्राओं ने किया। एनसीसी के संयुक्त बैंड दस्ते का नेतृत्व यशस्विका गौड़ और अंकिता शर्मा ने किया। बैंड ने सारे जहां से अच्छा की धुन बजाकर कर्तव्य पथ के माहौल को जोश और देशभक्ति की भावना से लबरेज कर दिया। यस, सारे जहां से अच्छा। The NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second. कर्तव्य पथ पर शक्ति उत्सव में राष्ट्रीय सेवा योजना का दस्ता भी नजर आया। राष्ट्रीय सेवा योजना को NSS के नाम से जाना जाता है। इस दल में 200 महिला स्वयंसेवी शामिल हुई। दस्ते ने गुवाहाटी क्षेत्रीय निषेधालय से सिक्किम की रेजिना तमांग की कमान में मार्च किया। NSS स्वयंसेवक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, श्रमदान, स्वच्छता अभियान, रक्तदान और टीकाकरण जैसे तमाम अभियानों में निस्वार्थ सेवा करते हैं। सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान